वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सरिता मैडम प्रणव सेवा संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी पाठ पहला पत्र एवं डायरी। विद्यार्थी मित्रों, पत्र और डायरी किस तरह से लिखी जाती है यह हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। विभिन्न यानी अलग अलग। पत्र के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। सुगमता यानी सही सरलता से। यद्यपि आजकल दूरभाष यानी टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। क्यों? तो पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। विस्तार से यानी कि अच्छी तरीके से हम बड़े तरीके से हम उसको पेश कर सकते हैं। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। प्रेषित यानी कि उसको प्रस्तुत करना अत्यंत सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। तो हम पत्र लेखन का यहाँ पर देखेंगे। निमंत्रण पत्र तो जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र यानी कि आमंत्रण पत्र, उपस्थित यानी हाजिर रहने के लिए, अपने जन्मदिन के मौके पर हाजिर रहने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र भेजता है। तो किस तरीके से? तो यहाँ पर बाईं ओर पता लिखा गया है। अपने मित्रों को जिसको हम पत्र भेजते हैं उस मित्र का पता लिखा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, गुजराती में दाहिनी ओर पत्र का पता लिखा जाता है और हिंदी में जिसको हम पत्र भेजते हैं उसका पता बाईं ओर लिखा जाता है। तो यहाँ पर पता लिखा गया है 90 बुधनगर सोसाइटी, लिबायत, सूरत 394210। यहाँ का पिन कोड नंबर है। यहाँ पर 8 अगस्त 2011। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपको जिस दिन आप पत्र अपने मित्रों को भेजते हो वह तारीख लिखनी होती है। तो यहाँ पर मित्रों को संबोधित किया गया है। प्रिय मित्र स्नेहल, कि जिसको भेजा गया है पत्र उसका नाम लिखा गया है। सब प्रेम स्मरण, स्मरण यानी याद, अपनी याद भेजते हुए पत्र लिखता है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण पत्र भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार यानी सगे संबंधी भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। यहाँ पर अपने जो मित्रों को उसने पत्र लिखा है और कौन कौन आने वाला है उन सभी मित्रों का नाम लिखा गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। वह चाहता है कि तुम भी इस मौके पर जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। सिनेमा यानी फिल्म। मुझे आशा है कि इस अवसर पर यानी मौके पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह को और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्मरण यानी कि
तुम्हारे माता पिता को मेरी तरफ से चरण स्पर्श करना। छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार देना। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा, यानी कि तुम्हारे आने की प्रतीक्षा यानी कि इंतजार करूंगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। और बाद में यहाँ पर जो पत्र भेज रहा है उसका नाम लिखा गया है, वह है पत्र भेजने वाला कौन है, साहिल शाह। अब दूसरा पत्र यहाँ पर है बधाई पत्र, सालगिरह जन्मदिन पर बधाई पत्र। उसका देखते हैं, सालगिरह जन्मदिन पर बधाई पत्र, शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल। अब उसका नाम संबोधते हुए लिखा गया है, सौंपेन स्मरण यानी के याद। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रशंसा हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है, यानी कि खुशी, प्रसन्नता यानी खुशी हुई। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है, दफ्तर यानी कार्यालय। दर्शना को भी बहुत बहुत सुबह स्कूल जाना पड़ता है, यानी दर्शना जो उसकी बहन है उसको भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी और वह बहुत छोटी है। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है, घर का जो सारा काम है उस पर ही आ पड़ा है। अब तुम ही कहो यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं, कि यह सब सारा जो काम है वह किसको सौंपकर मैं तुमसे मिलने आऊं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आऊं। उसका मन तो बहुत है कि इस शुभ दिन पर मैं तुमसे मिलने आऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूं और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। विवश यानी बेबस। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं। मैं तो चाहता हूं कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियां मनाने का मौका मिले। इस मंगल यानी के शुभ अवसर पर उपस्थित यानी हाजिर न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना ही है। मैं चाहता हूं कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी यानी कि दीर्घ आयु रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो, यानी मंगलदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। यहाँ पर मित्र ने अपना नाम लिखा है। पहले साहिल ने है अपने मित्र स्नेहल को निमंत्रण पत्र भेजा था सालगिरह पर, तो उसका उत्तर देते हुए स्नेहल साहिल को पत्र लिखता है कि किस कारण वह नहीं आ सकता। अब तीसरा पत्र हम देखेंगे, आश्वासन पत्र। तो खेल महाकुंभ में असफल यानी कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन देते हुए पत्र लिखा है। आश्वासन यानी दिलासा देते हुए पत्र लिखा है। मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। मैंने आगे भी कहा कि यहाँ पर आप मित्रों को जिस दिन पत्र भेजो वहाँ की तारीख लिखनी होती है। प्रिय सखी जागृति, यहाँ अपनी सखी का नाम लिखा है जिसको वह पत्र भेज रही है। सप्रेम स्मृति, स्मृति यानी याद। आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। क्या कहती है सखी कि तुम्हारे पिताजी से फोन पर बात करते हुए पता चला कि खेल महाकुंभ जो हर साल आता है ना विद्यार्थी मित्रों, तो उसमें चक्र फेंक प्रतियोगिता में वह असफल हुई। तो यह जानकर वह दुखी होती है और उसके बारे में बताते हुए वह कहती थी कि हमें तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। क्या कहती है सखी कि मैंने तो तुमसे आशा रखा रखी थी, उम्मीद, आशा यानी उम्मीद रखा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए। शोक यानी दुख, और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सोपान यानी सीढ़ी। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। डटे रहना यानी अड़े रहना।
अब निराशा या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। हताशा यानी निराशा यानी हताश होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम अब दुगने यानी कि 2 गुने यानी कि ज़्यादा मेहनत उत्साह से अभ्यास करो, तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं बल्कि गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगे यानी कि मन से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। सखी ने यहाँ पर अपनी सहेली को पत्र लिखा है, उसको दिलासा देते हुए। अब यहाँ पर आप आगे देखेंगे, चौथा पत्र है अनुमति। अनुमति यानी रजामंदी पत्र किस तरीके से लिखा जाता है। तो प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र लिखा है, पिताजी की रजामंदी लेने के लिए। तो जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। अपने पिताजी को प्रणाम करते हुए समझते हुए आगे पत्र में लिखता है, आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। कुशलता यानी कि सब लोग अच्छे हैं, यह जानकर बहुत आनंद हुआ। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। कहता है कि मेरी चिंता बिल्कुल भी न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा से सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। आपको सूचित यानी कि आपको कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी कक्षा में से जो सब विद्यार्थी है वह अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा जो गुफा है वह देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। सम्मिलित यानी शामिल होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय यानी देखने लायक स्थल मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं और उसमें अपने कौन कौन साथी मित्र जाने वाले हैं उसका नाम लिखा है। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ यानी जाना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति यानी कि रजामंदी देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। विद्यार्थी मित्रों, इस पत्र में एक पुत्र ने अपने पिताजी को प्रवास में जाने की अनुमति लेते हुए पत्र लिखा है। आगे का पत्र है प्रार्थना पत्र यानी छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। प्रधान अध्यापक यानी आचार्य जी को पत्र छुट्टी के लिए लिखा गया है। देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर। आदरणीय गुरुदेव को संबोधते हुए पत्र लिखता है। सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। इकलौता यानी अकेला। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं है। धूम यानी धूमधाम। फलतः मैं तारीख 24 से 28 यानी कि 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा यानी कि हाजिर नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। पिताजी ने जो आपको प्रार्थना पत्र लिखा है वह भी मैं इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश यानी कि छुट्टी प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव यानी कि हमेशा आपका कृतज्ञ रहूँगा। कृतज्ञ यानी आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25 यानी उसने यहाँ पर अपना हाजिर नंबर, रोल नंबर लिखा है और वर्ग 8A लिखा है। आगे का पत्र है कार्यालयी पत्र यानी कि कार्यालय से जुड़ा हुआ पत्र। यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र लिखा है। स्वास्थ्य अधिकारी है उसको गंदगी के बारे में
जान करते हुए शिकायती पत्र लिखा है। तारीख 20 मई 2011 सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगरपालिका बड़ौदा। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यहाँ पर उसने अपने मोहल्ले का नाम लिखा है। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, यानी कि शादी की ऋतु चल रही है। रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। जूठन यानी कि शादी के बाद शादी के में जो बचा हुआ खाना है वह यह डस्टबिन में डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल है कि वहां से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। शीघ्र यानी जल्द। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। गायत्री मोहल्ले में ही रहता है। उसने शिकायती पत्र लिखा है गंदगी के बारे में। आगे का पत्र है व्यावसायिक पत्र, यानी कि व्यवसाय से जुड़ा हुआ पत्र। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता यानी कि पुस्तक की जो बिक्री करते हैं उसको पत्र लिखा है। तारीख 10 जुलाई 2011 सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड। महोदय, यहाँ पर जो पुस्तकें मंगवा रहे हैं उसका नाम लिखा गया है। मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। यहाँ पर पुस्तक और उसके लेखक का नाम लिखा गया है जिससे वह आसानी से वह पुस्तक भेज सके। नन्हा कोश श्री रतिलाल नायक। नालंदा विशाल शब्द सागर श्री नवल जी। बृहद हिंदी शब्दकोश डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। चौथा है साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP से भेजें। भवदीय प्रीति शाह, यानी कि भेजने वाली प्रीति शाह, शांति भवन, MG रोड, राजकोट 360001। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ का पठन हम यहीं तक करेंगे। अगले वीडियो में हम आगे के पाठ का पठन करेंगे। नमस्कार, आभार।